और ऐसे में ये जो आकर्षण का केंद्र है ना केवल देश के लिए बल्कि विदेश के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है, क्योंकि जो दीपोत्सव होता है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा भव्य और दिव्य रहता है। और लेज़र शो की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है दीपोत्सव में। तो इस बार 28 लाख दीपों से अयोध्या नगरी को जगमग होता हुआ देखा जाएगा और श्री राम जी की छवियां जो हैं वो लेज़र शो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। 28 लाख दीपों से जग पूरा अयोध्या धाम जगमग होगा तो वो नज़ारा देखते ही बनेगा और 5 किलोमीटर दूर से ही वो भव्य नज़ारा सभी के द्वारा देखा जा सकेगा। दीपोत्सव के खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और साथ ही तमाम अन्य दिग्गज भी वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो अयोध्या प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी दिग्गज लोग इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। विदेशी कलाकार भी यहां पर समा बांधेंगे और रौनक को और भी ज़्यादा पास से महसूस कर सकेंगे, क्योंकि देखिए विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी ये जो दीपोत्सव होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है और ऐसे में दूर दराज से श्रद्धालु दीपोत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं। दीपों के बिछाने का काम देखिए लगातार जारी है और 7 समंदर पार से भी इस बार श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी एक अद्भुत अलौकिक नज़ारा देखने को मिलेगा। और के शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से। तो के देखिए भव्य और दिव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं अयोध्या धाम में। ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और 28 लाख दीपों से जिस तरह से अयोध्या नगरी इस बार जगमग होगी, किस हद तक पूरा हो चुका है दीपों को बिछाने का काम? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि प्रभु राम की नगरी में एक बार फिर होने वाले भव्य दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां और जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि घाटों पर दीपों के खेप पहुंच चुके हैं। जो वॉलेंटियर हैं, स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, उनके द्वारा अब दीपक को बिछाया जा रहा है और नाप जोख करके बहुत ही अच्छे से वॉलेंटियर लोग अपना कार्य निर्धारित रूप से कर रहे हैं, जिसके लिए अवध यूनिवर्सिटी की प्रतिभा गोयल जी जो प्रोफेसर हैं, ये इनके द्वारा पूरा देख रेख में, इन निर्देश में वॉलेंटियर लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें कई विश्वविद्यालय इनके साथ में लगे हुए हैं और दीपों का बिछाने का कार्य आज से शुरू हो गया है। अब आपकी बात कर लें कि दीप उत्सव के तैयारियों के पूरा इंतजाम हो चुका है। अयोध्या जिला प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर लिया जाए, सुरक्षा भी पूरा चाक चौबंद अयोध्या जिले में है। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल मिश्रा द्वारा बताया गया कि राम मंदिर के जितने भी द्वार है, सिंह द्वार और 3 नंबर द्वार, 11 नंबर गेट जो है, उसको भी पूर्णतः फूलों से सजाया जा रहा है, दिव्य रंगोली बनाई जा रही है और राष्ट्रीय पश्चिम मोड़ के रूप का दीपावली का पर्व जो मनाने जा रहे हैं वो राम मंदिर के अंदर में ऐसे आकृत बनाए गए दिया का तो एक भव्य और दिव्य होने वाले दीप उत्सव की तैयारियां पूरा जोरों शोरों पर है। मनीषा जी, आपको हम बता दें कि 150 से अधिक स्वयं सेवक संघ को मंदिर के अंदर में लगाया जाएगा, जो कि होने वाले दीप उत्सव में, क्योंकि इस बार रामलला स्वयं विराजमान है, जहां पर एक बार फिर प्रभु रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होने के बाद अयोध्या में प्रथम बार दीप उत्सव ऐसा भव्य और दिव्य मनाने के लिए जो जा रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और आपको हम बता दें कि अयोध्या में होने वाले दीप उत्सव की आप इस बार बहुत ही अच्छी पहल किया गया है। राम की पहली घाट पर ही सांस्कृतिक मंच लगा दिया जा रहा है, जिससे दीप उत्सव में भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगी। मनीषा जी, बिल्कुल के आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए 28 लाख दीपक हैं जिन्हें बिछाने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, तो ऐसे में कितने वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स की कितनी संख्या है जिन्हें ये काम दिया गया है और लगभग कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा दीपोत्सव से पहले? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि अयोध्या जिले में जो महाविद्यालय हैं, करीब 15 से 16 महाविद्यालयों को इसमें रखा गया है, जिसमें वॉलेंटियर के रूप में और हजारों हजार की संख्या में वॉलेंटियर दीप बिछाने का कार्य कर रहे हैं। ये दिया का पूर्णतः कार्य 29 तारीख तक पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर के पूरी तरह से अधिकारी निरीक्षण पर्यटन विभाग, सूचना विभाग व सांस्कृतिक विभाग द्वारा व अयोध्या जिला अधिकारी द्वारा खुद ही कमान संभाले हुए हैं, जिसको लेकर के अभी कल ही पर्यटन विभाग के मंत्री द्वारा बैठक की गई और पोर्टा घाटों का निरीक्षण किया गया। ऊपर से बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं पर कोई कमी न रह जाने पाए, पूरी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए। आपको बता दें कि हजारों हजार की संख्या में वॉलेंटियर जो है दीप बिछाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर के 29 तारीख को ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद में
30 तारीख को भव्य और दिव्य दीप उत्सव मनाने के लिए एक बार अयोध्या में हम सब लोग जा रहे हैं, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही विजुअल के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या जिले की कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार पर्यटन मंत्री अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। लगातार चप्पे चप्पे पर, घाटों पर, चारों अयोध्या तरफ मंदिर, राम मंदिर, सूर्य कुंड, भरत कुंड सहित अन्य जगहों पर निरीक्षण करते हुए दिव्य भव्य और अलौकिक दीप उत्सव मनाने के लिए इस बार अयोध्या में जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी कल ही पर्यटन मंत्री सूर्य प्रकाश शाही द्वारा बताया गया कि पूरी तरह से इंतजाम कर लिया गया है कि लास्ट बैठक थी कल। लास्ट बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, और जो अयोध्या जिले में सांस्कृतिक विभाग है, सूचना विभाग है, वह स्वयं सेवक संघ है, वह ट्रस्ट के, मंदिर के ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, इनके साथ बैठक करके, साधु संतों के साथ बैठक करके एक रणनीति तय की गई कि और भव्यता और दिव्यता इस बार दीप उत्सव में रहेगी, जिसके लेकर के पूरी रणनीति बनाई गई और दिशा निर्देश दिया गया, जिसको लेकर के अयोध्या जिलाधिकारी द्वारा एक बार फिर होने वाले दीप उत्सव से लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है और चप्पे चप्पे पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। कहीं पर कोई कमी न रह जाने पाए मनीषा जी, पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। एक बार फिर अयोध्या दुल्हन की तरह सज के संवर के तैयार हो गई है, राम पथ, भक्ति पथ। और आपको बता दें कि मनीषा जी, राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही कि एक बार फिर कि राम मंदिर का जैसे उद्घाटन करने के लोग जा रहे हैं, ऐसे भव्यता में अपने में निखार आ रहा है कि दीप उत्सव में जगमगाई गई अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज के तैयार हो गई मनीषा जी। बिल्कुल केके, और देखिए इस दीपोत्सव से पहले अयोध्या का व्यापारी वर्ग बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो आमदनी होगी वो भी बहुत ज्यादा दोगुनी होगी, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद ये जो दीपोत्सव होने जा रहा है वो और भी ज्यादा भव्य और भी ज्यादा दिव्य होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जो देखने को मिल रही है वो है अयोध्या के कुम्हारों में, और ना केवल अयोध्या के कुम्हारों में बल्कि जो आसपास के क्षेत्र के भी कुम्हार हैं जिन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, क्योंकि देखिए 28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। ऐसे में उनका खुश होना भी लाजमी है और सरकार की तैयारियों से वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी मनीषा जी, आपको बता दें व्यापारी वर्ग के साथ में जो कुम्हार हैं उनके भी चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अयोध्या जिले के आसपास के जो ग्रामीण अंचल है, पिपरी, जलालपुर, खजूराट, चातारुन बाजार, हैदरगंज, गोंडा और अंबेडकर नगर के कुम्हारों को भी इसमें मौका दिया गया है और उनसे दीप लेने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। और अयोध्या जिले में सारी खेप पहुंच चुकी है और भी जो खेप बची हुई है वो भी खेप लगातार पहुंच रही है, और स्वयं सेवक संघ और राष्ट्रीय जो दल हैं उनके द्वारा यह खेप प्रत्येक घाटों पर पहुंच करके बिछाने का कार्य किया जा रहा है। और दीप उत्सव मनाने के लिए एक बार फिर कुम्हार जो है यहाँ के और व्यापारी वर्ग है उनके भी चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं उनको मौका दिया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनसे दीप खरीदने का कार्य सरकार जो कर रही है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए उनको मुनाफा जो हो रहा है, इसके लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कुम्हार लोग। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ी उत्साह है अयोध्या जिले में एक बार दीप उत्सव मनाने के लिए दुल्हन की तरह सज गई है। कुम्हारों में, व्यापारी वर्ग में, अधिकारियों में, सबके दिल पर खुशी का इजहार है। आपको बता दें मनीषा जी कि दीप उत्सव के होने वाले दीप उत्सव की तैयारियां पूर्णता हो गई हैं। अब कल लास्ट बैठक थी, लास्ट बैठक भी खत्म हो गई थी, जिसमें बड़े बड़े अयोध्या जिले के साधु संत को भी बुलाया गया था। पर्यटन मंत्री सूर्य प्रकाश शाही के अध्यक्षता में कल बैठक की गई, जिसको लेकर के कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सुझाव लिया गया, जिसको लेकर के अयोध्या जिला अधिकारी द्वारा गाइडलाइन दे दिया गया है। चप्पे चप्पे पर कोई कमी न रह जाने पाए, पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। दुल्हन की तरह सज के अयोध्या तैयार है। अब दीप उत्सव बिछाने का कार्य वॉलेंटियर द्वारा, स्वयं सेवक संघ द्वारा किया जा रहा है।